पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तेज प्रताप की चर्चा होगी, लेकिन उससे पहले हरि हराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमो नमः। ये बात किसने कही है आप जानते हैं। तेज प्रताप यादव कल काफी ज्यादा कोपित दिखे। उन्होंने स्पष्ट तौर पे एक संकेत दिया है, एक मैसेज छोड़ा है। किसे? अपने लोगों को, कि आप लोग तैयार रहिए, हम मैदान में उतरने वाले हैं। यानी जानते हैं आप कि तेज प्रताप यादव को चाहने वाले लोग जो है वो चुप नहीं बैठेंगे और न ही उनका साथ छोड़ेंगे। उन्होंने सुरक्षा की मांग सरकार से की है, अपने जान की जो है को खतरा बताया है। अब स्वाभाविक सी बात है, जब जान को खतरा की बात उन्होंने कह दी तो एजेंसियां भी अलर्ट हो गई होगी। अरे भाई, एक विधायक है, पूर्व मंत्री है, लालू प्रसाद यादव के बड़े लाल हैं, अभी जो है पीड़ित हैं। सबसे पहला काम सरकार का होता है पीड़ित तक सुविधा पहुंचाना, हर तरह की सुविधा। तो ये भी एक बड़ी जिम्मेवारी सरकार की बनती है, पुलिसिया विभाग की बनती है कि तेज प्रताप यादव अगर असुरक्षित हैं तो उन्हें सुरक्षा मुहैया कराई जाए। इंफॉर्मेशन धीरे धीरे करके पास होने लगा, कुछ चीजें हमारे तक भी पहुंची, उसमें ये बातें क्लियर हुई है कि अब तेज प्रताप यादव फुल फॉर्म में दिखेंगे। उनको कैसे आगे बढ़ाना है, इसके लिए रणनीति बना दी गई है। कैसे वो आगे बढ़ेंगे उसको लेकर भी वो माइंडसेट कर चुके हैं। जल्द तेज प्रताप यादव का सुरक्षा बढ़ सकता है, लेकिन वो सुरक्षा कौन देगा? सरकार में नीतीश कुमार है, बिहार में एनडीए है। क्या बिहार की सुरक्षा मिलेगी तेज प्रताप यादव को? क्या नीतीश कुमार की सुरक्षा लेकर तेज प्रताप यादव इधर उधर जहां जाना होगा जाएंगे, राजनीति करेंगे, या कुछ और होने जा रहा है? तो समझिए, तेज प्रताप यादव को केंद्र से सुरक्षा मिलने जा रही है। केंद्र सरकार उन्हें सुरक्षा मुहैया कराएगी। वाई कैटेगरी की सुरक्षा हो, Y+ हो, Z हो, चाहे उससे आगे हो, सुरक्षा तेज प्रताप यादव को बहुत जल्द मिलने जा रहा है, यानी बढ़ने जा रही है। एक खबर ये थी, हमने आपको बता दिया। दूसरी खबर, हमारे जो है ऑफिस से सुबह भी कार्यक्रम चला है तो आपने देखा होगा। फिर कह रहा हूं कि चुनाव लड़ने को लेकर उनके परिवार में विवाद, खटास, इधर उधर की बातों के बाद जो है सबसे पहले हमने ही कहा था कि वो लड़ेंगे चुनाव, वो मैदान में आएंगे। बहुत लोग कहा कि एमएलसी बनेंगे, बहुत लोग कहा कि बैठ जाएंगे, बहुत लोग कहा कि सब फेर में नहीं होगा, भक्ति भाव में जो है वो विभोर हो जाएंगे। नेता भक्ति भाव में विभोर हो सकता है, लेकिन राजनीति करना थोड़ी छोड़ सकता है, संभव ही नहीं है। ऐलान हो चुका है कि वो चुनाव लड़ेंगे। ये भी लगभग बातें क्लियर हो चुकी है कि तेज प्रताप यादव महुआ से लड़ेंगे। महुआ में उन्होंने जो है सिपाहियों को लगा दिया है। अगर सिपाहियों को नहीं लगाया होता तो सोचिए कि पंचायत स्तर पे जांच करवा लीजिए, बूथ स्तर पे जो है प्लानिंग तैयार करवा लीजिए। क्यों लिस्ट मंगवाए गए हैं पटना? क्यों जो है उसको देखा जा रहा है? क्यों समझा जा रहा है? क्यों 20 लोगों की टीम तैयार की जा रही है तेज प्रताप यादव की ओर से? और उस टीम में कई ऐसे लोग हैं जो महुआ के बताए जा रहे हैं। बताए क्या जा रहे हैं? जो सच्चाई है, सच छिप नहीं सकता है बनावट के असूलों से, जो सच्चाई है। तो ये होके रहेगा। अब आने वाले दिनों में लालू प्रसाद यादव तेजस्वी यादव कैसे मनाते हैं ये देखना होगा। देखिए, तेजस्वी यादव छोटे भाई नहीं बन पाए, तेज प्रताप यादव ने बड़े भाई का कर्तव्य निभा दिया। कई बार तेज प्रताप ने कहा कि मैं अर्जुन को सीएम बनाऊंगा, मैं जो है अपने भाई को आगे बढ़ाऊंगा। मतलब कि जो कहावत है गांवों में कि जो गार्जियन होता है वो कैसे कहता है कि गार्जियन धिया दिया करता है और लड़का छिया छिया करता है, वही चीजें हो रही है लालू फैमिली में, तेज प्रताप यादव के परिवार में। क्योंकि वो जिस तरह से अपने भाई को लेकर प्रेम दिखा रहे हैं, तेजस्वी यादव को मजबूत करने की बात कर रहे हैं, वही तेजस्वी यादव लालू यादव पर कोई भी बात फेंक दे रहे हैं और तुरंत कह रहे हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बड़े नेता हैं, सामाजिक न्याय के पुरोधा हैं, वो जो निर्णय लिए हैं चाहे लेंगे, बड़ा मतलब कि उचित निर्णय है, कुछ सोच समझ के ही लिए होंगे। यानी परिवार से आप निकाल दिए, पार्टी से निकाल दिए। अब क्या चाहते हैं कि तेज प्रताप यादव को राजनीतिक तौर पे भी विलीन कर दें, राजनीतिक हत्या कर दें।
ये नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। एक भाई अगर कर्तव्य अपना भाई होने का निभा रहा है तो आपका भी कर्तव्य है कि बड़े भाई के रूप में तेज प्रताप को देखिए, वही प्रेम वही स्नेह दीजिए। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप वाद विवाद अलग चीज है, लेकिन पारिवारिक रिश्ते नहीं टूटने चाहिए और इस प्रकार नहीं टूटने चाहिए कि उसमें ऐसी गांठ लगे कि कोई खोल ना सके। ये नहीं होना चाहिए। खैर चलिए, जो होना था सो हुआ। अब आ जाइए कि A to Z की बात करने वाले तेजस्वी यादव कैसे जो है अपने आप को केवल लोगों को गुमराह करने में लगे रहते हैं। केवल, ये हम नहीं कह रहे हैं, एक ढोंग करने वाला व्यक्ति भी अगर राजनीति में परपंच रचने लगे तो उस पर आरोप लगेगा ही। हम तेजस्वी की बात नहीं कर रहे हैं, जान लीजिए कि वो ढोंग कर रहे हैं चाहे परपंच रच रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से हर मंच से तेजस्वी यादव ने A to Z की बात कही, भूमिहार ब्राह्मण राजपूत समाज के जितने फॉरवर्ड समाज सवर्ण समाज के लोग हैं और जितने पिछड़ा अति पिछड़ा सभी लोगों को एक साथ लेने की बात कही, उसके बाद उनके पार्टी से अलग अलग बयान आए, ये बड़ा मतलब डिफरेंस पैदा करते हैं। कल एक प्रवक्ता ने एक चैनल को बयान दिया और उस बयान में क्या था, प्रवक्ता किस पार्टी से है, आरजेडी से है, बरमेश्वर मुखिया मुर्दाबाद। अरे भाई, ये तो दुर्भाग्य है, मतलब कि नीचता की तमाम सीमाओं को जो है लांघ दिया गया। क्या दिक्कत है आपको बरमेश्वर मुखिया से, क्या दिक्कत है भूमिहारों से, क्या दिक्कत है सवर्ण समाज से? आपको वोट नहीं चाहिए सवर्ण समाज का? आपको भूमिहार अच्छे नहीं लगते हैं? तो जब अच्छे नहीं लगते हैं तो सब लोग को कह दीजिए कि भाई आप लोग अपने पाले में रहिए, अपने खाते में रहिए, अपने साइड रहिए, हम अपने साइड हैं, खुल के कह दीजिए। एक तरफ आपके नेता कहते हैं कि भाई हम A to Z की बात करते हैं, सब भाई है हमारे, सबको एक तरफ लेके चलेंगे, और दूसरी तरफ आप ही के पार्टी का जो प्रवक्ता है जिसको आप ऑथेंटिकेट किए हुए हैं, पार्टी की ओर से जो है आदेशित किए हुए हैं कि नहीं भाई इनके बयान को सर्वोपरि माना जाएगा, वो आदमी जो है, वो नेत्री जो है बयान देती है किसी ऐसे शख्स के बारे में जो लोकप्रिय रहा है, जो एक समाज के लिए और कहीं ना कहीं सवर्ण समाज को प्रेजेंट करने के लिए जाना जाता रहा है। भूमिहार समाज के दिलो धड़कनों में जो है बसते हैं बरमेश्वर मुखिया, आप उन पर चोट कर रहे हैं, मुर्दाबाद कर रहे हैं, तो ये उचित नहीं है। मतलब कि अंदर कुछ और बाहर कुछ की जो प्रक्रिया है, जो परंपरा है, ये नहीं चलनी चाहिए। हालांकि समय वक्त जो है इंतजार मांगता है, इंतजार कीजिए, आगे क्या होगा हम आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल मुन्ना शुक्ला के लिए एक टेंशन बढ़ गई, क्योंकि ये बयान जब दिया गया था उस बयान से पहले जो है अन्नू शुक्ला ने शायद राजद फैमिली से मुलाकात भी की थी। और समझिए कि लालगंज में मुन्ना शुक्ला आरजेडी से तैयारी कर रहे हैं। कई ऐसी सीटें हैं जहां से भूमिहार ब्राह्मण सवर्ण समाज के लोग जो है तैयारी कर रहे हैं। अगर इस तरह के बयान आरजेडी की ओर से कोई व्यक्ति देता है तो किसी सीट पर हो, सवर्ण समाज फिर व्यक्ति विशेष को देखना भूल जाएंगे। जान लीजिए, यही छिटका छिटकी होगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो थोड़ा सा संयमता बरतनी है। अब आ जाइए अखबार की खबर, थोड़ा बहुत जान लीजिए। राघोपुर दियरा से 5 मिनट में पटना पहुंच जाइएगा। इसको लेकर भी विवाद हुआ कि भाई राघोपुर का अस्तित्व कौन मिटाना चाह रहा है, कौन व्यक्ति है कि पुल का नाम बदल दिया गया, मार क्या क्या कह दिया गया, कच्ची दरगाह की बात कर दी गई कि कच्ची दरगाह पुल कह दिया गया, 6 लेन पुल। ये नहीं होना चाहिए। हालांकि चलिए वाद विवाद होते रहता है, लेकिन एक बड़ी सौगात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने, मतलब कि राघोपुर के क्या कहते हैं उस सर्जन के बाद, जन्म के बाद जो है, जब अस्तित्व में आया राघोपुर, उसके बाद से, उसके इतिहास से जो है आज तक जो काम नहीं हुआ था वो नीतीश कुमार ने कर दिया। एक पुल दे दिया गया, नाव से जाने का सफर समाप्त हुआ, पीपा पुल का झंझट खत्म हुआ। अब आप जाइए आइए, यानी सीधी कनेक्टिविटी वैशाली जिले के एक बड़े इलाके की जो है पटना से हो गई है। बिना नक्शा पास कराए भवन निर्माण अगर करते हैं तो उसकी जांच होगी। निगम ने 6 टीमें बनाई है। अखबार में छपी खबर है, वो हमने आपको बता दिया है। अब आ जाइए, एक और खबर है। 34 साल बाद अमेरिकी सेना पर जो है किसी ने हमला किया है, वार किया है। 1991 में जो है इराक ने हमला किया था, और कल ईरान का कतर में अमेरिकी सेना पर हमला हुआ है। ईरान ने जो है कतर में हमला किया,
कुवैत, इराक, बहरीन में अमेरिकी ठिकानों पर भी एयर रेड सायरन बजे। ट्रंप ने आपात बैठक बुलाई है। हालांकि धीरे धीरे चीजें संभल रही है। 90 लाख से ज्यादा प्रवासी भारतीय खाड़ी के 6 देशों में है, यूएई में सर्वाधिक है। इस पर जो है अब हम लोग के देश का भी जो है भारत की जो केंद्रीय नेतृत्व है वो मंथन कर रही है कैसे उनको लाना है। पटना में 1 सप्ताह तक भारी बारिश की संभावना नहीं, छाए रहेंगे बादल, यानी भारी बारिश की संभावना नहीं है लेकिन बारिश होगी। बच बचा के आपको रहना है। पटना में केधोईपुरी पथ बाजार समिति मोड़ से सैदपुर नहर तक सड़क बनेगी, ये खबर है। तो आपको हमने बता दिया है 6 जिलों में 70 करोड़ से अधिक और नाला निर्माण होगा, यानी 70 करोड़ रुपए से सड़क और नाला का निर्माण होगा। राशि की बात है। नितिन नवीन ने कहा है दिव्यांग जनों की हर जरूरत पूरी की जाएगी, ये बात नीतीश कुमार ने कही है। 1 साल में 3974 बच्चे जो है बाल श्रम से मुक्त कराए गए हैं। 50,000 करोड़ का होगा प्रथम अनुपूरक बजट, आने वाले विधानमंडल के मानसून सत्र में पेश होगा। वित्त विभाग ने 25 जून तक विभागों से मांगा है प्रस्ताव। जो खबर थी बता दिया गया है। राष्ट्रीय जनता दल का मतलब केवल लालू परिवार, ये नित्यानंद राय ने कहा है, यानी नित्यानंद राय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है, उन्होंने ये बात कही। धारा 370 हटना ही डॉक्टर श्यामा प्रसाद को प्रस्तावित जो है श्रद्धांजलि थी, जो श्रद्धांजलि सुमन अर्पित किया गया डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को, उनको लेकर जो है दिलीप जायसवाल ने ये बात कही है। बिहार राज्य नागरिक परिषद में 7 महासचिव, माधव को भी उपाध्यक्ष पद मिला है, यानी सबको खुश कर दिया गया हर एक तरफ से, कोई इधर उधर नहीं। कितना आयोग का गठन हो गया, सब घुस ही गया। उन लोगों को जो है उसमें अपडेट किया गया है, यानी आगे बढ़ाया गया है। जो लोग बारिश होता है तो कहीं कोई पक्षी है उसके शरीर पर पानी पड़ गया तो पूरा फरफराता तो पक्षी पूरा तो पानी जो है पंख से निकल जाता है। उसी तरीके से क्षेत्र में अभी चुनावी मौसम है, माहौल है, तो पार्टी ने देखा होगा कि भाई फल्ला नेता फरफरा रहे हैं, इनसे दिक्कत हो सकता है, परेशानी हो सकती, तो चलिए इनको एक जगह बैठा दिया जाए। आयोग का अपना एक सीमा है, एक व्यवस्था बनी हुई है, उसमें जगह फिट हो गया। उपाध्यक्ष जो है नागरिक परिषद का माधव को बना दिया, माधव आनंद को। उसी तरीके से जो है सुरेश को जो है व्यवसाय आयोग की जिम्मेवारी दी गई है। कई ऐसे लोग हैं, तकरीबन जो है हम आपको बता देते हैं दर्जनों लोग हैं जिनका नाम शामिल है। 67वीं बीपीएससी लीक कांड के आरोपी डीएसपी संजीत रजक फिर हुए निलंबित, यानी जो जांच प्रक्रिया में शामिल थे डीएसपी, उनको फिर से निलंबित किया गया है। तेजस्वी को आशीर्वाद दिया, इशारों में उनके साथ रहने वालों पर आरोप भी लगाया। तेज प्रताप ने कहा बिहार सरकार से जो है सुरक्षा मांगने की बात उन्होंने कही है। कहा है कि मेरे जान को खतरा है, मुझे जान का जो है इसलिए खतरा है क्योंकि मेरे पीछे बहुत सारे लोग लगे हुए हैं। दुश्मनों को जो है जवाब मिलेगा, लेकिन उससे पहले जो दुश्मन मेरे पीछे लगे हुए हैं इसको सरकार देखे और हमें सुरक्षा मुहैया करवाए, यानी तेज प्रताप यादव ने ये बात कही है। अब आइए, राघोपुर दियारा की 5 लाख आबादी सड़क मार्ग से पटना से जुड़ी है। कल उद्घाटन हुआ, हमने बता ही दिया। छात्रों की दिक्कत समझने को हाई कोर्ट में अंधेरे में सुनवाई हुई है। 75 छात्रों ने की थी बिजली जाने की शिकायत। कैमूर से नालंदा तक छापेमारी, 30 लाख के जो है 4536 कारतूस बरामद किए गए, 5 तस्कर गिरफ्तार। बाप रे बाप, सोचिए कि 45,0536 कारतूस गोली बरामद किया गया, इतना बड़का गोली। सोचिए कि बिहार में अगर अभी भी छापेमारी कर दिया जाए तो कितना गोलियां, बंदूक, बम बारूद निकल जाएगा। ये नहीं होना चाहिए। ये सब पे अब जो है विराम लगने की जरूरत है। हमने आपको बता दिया है कानपुर के माफिया से गोली खरीदते थे तस्कर, इस पर कार्रवाई हुई है। कानपुर से कार में छिपाकर लाई जा रही थी खेपे, इस पर भी चीजें जांच चलने के बाद पता चली है। जमीन देने वालों को तत्काल मुआवजा राशि देने का आदेश दिया गया है। बिल्डर को धमकी देने में रीतलाल के साला भांजा समेत 4 पर केस दर्ज किया गया है। आरोपियों के ठिकाने पर देर रात की छापेमारी, सभी फरार मिले। यानी देखिए रीतलाल यादव धीरे धीरे कैसे पुलिस के शिकंजा में फंसते चले गए थे। कहता ना कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। हम रीतलाल यादव के लिए नहीं कह रहे हैं, जान लीजिए, हमें कहावत कह रहे हैं कि आप अगर कुछ गलत करते हैं, आपका अगर दिशा चेंज हो जाता है, तो फिर आप याद रखिए कि वो दिशा कहीं भी जाएगा, कितनी दूरी तय क्यों न कर ले, एक जगह उसका पूर्ण विराम लगना तय।
वही चीज हुआ है रीतलाल यादव के साथ। धीरे धीरे करके कार्रवाइयां हो रही है, जांच हो रही है, पता चलेगा आगे क्या कुछ हो सकता है। राजद विधायक की पत्नी ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। रीतलाल को बदनाम कर राजनीतिक हत्या की कोशिश की जा रही है, ये बात उन्होंने कही है। उपराष्ट्रपति आज पटना आएंगे, फिर मुजफ्फरपुर जाएंगे। कारकेट का जो है रिहर्सल किया गया है। आप जान लीजिए कि इसको लेकर जो है जगदीप धनखड़ जो उपराष्ट्रपति हैं उनके आने की सूचना है। महावीर मंदिर प्रशासन ने कारोबारी पर 20.27 लाख गबन का केस किया है। 5 लापरवाह पुलिसकर्मियों को एसएसपी ने शोकॉज नोटिस जारी किया है। जो गड़बड़ कर रहा है इधर उधर उस पर कार्रवाई होगी। जन सुराज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मंत्री के आवास पर जो है घेराव किया, जिसके बाद जो है कार्रवाई हुई है। मुजफ्फरपुर रेप कांड को लेकर इस्तीफा मांगा है। पूरा एकदम धक्का मुक्की सब हो गया कल है। पुलिस पर हमला कर SC/ST एक्ट के तहत आरोपी को छुड़ाया। एएसआई समेत 3 घायल हुए हैं। सोचिए, मोकामा के मराठी थाना के जो है 3 भैया टोला की घटना है। पुलिसों को धर के पीट पाट दे रहा है, क्या कहा जाए। ट्रेन से गिरकर पिता पुत्र की जान चली गई। आरा के रहने वाले थे। गाय घाट, कंगन घाट, दीदारगंज सड़क को 4 लेन बनाने के काम में तेजी लाएंगे, यानी काम जो है चल रहा है, आदेशित किया गया है। सेना के फायरिंग अभ्यास में चली गोली किसान को लगी। महिला का मंगलसूत्र, 2 लोगों का बैग उड़ाया। बताइए, मतलब चोरी चमारी छिनतई सब जारी है एकदम। नेपाल में बस अनियंत्रित होकर जो है पलटी है। 7 भारतीय समेत 10 यात्री घायल हो गए। बस जो है अनियंत्रित होकर गड्ढे में पलट गई। गली मोहल्ले की खेल प्रतिभाओं का खेल विभाग दिलाएगा पहचान, ये अच्छी बात है। खेल के क्षेत्र में बढ़िया हो रहा है। देखिए, ये भी एक ऐतिहासिक फैसला हुआ पिछली बार सरकार में, जो 17 महीने की जब सरकार से पहले की जब बात आई थी, खेल विभाग बनाया गया था। पहला जो है आप जान लीजिए कि पहली बार खेल विभाग बना था, जिसके बाद कुछ चीजें डेवलप हो सकी है। आज बुमराह के जादू से उम्मीद, ईरान के शॉर्ट रेंज हथियार अमेरिकी बेस के लिए खतरा। चलिए, विशेष कुछ है नहीं तो दोबारा भी जुड़ेंगे। फिलहाल अभी के लिए हमें इजाजत। हमारे साथ बने रहें, देखते रहें न्यूज हाट। थोड़ा लाइक, सब्सक्राइब, शेयर पे ध्यान दीजिए। पेपर वाला कार्यक्रम आप हर दिन देखते रहिए, खबर को शेयर करते रहिए। और जो लोग कमेंट कर रहे हैं उनके कमेंट का जवाब हम लिखित तौर पे उनको रिप्लाई में देंगे, क्योंकि अभी डिस्प्ले पे उनका कमेंट जो है शो नहीं कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।